वजूद में आया, सबने ये नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा आखिरी रसूल है। और इस मुल्क के खुदा ने पाकिस्तान में इस्लामी निजाम नाफिज होगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा, लोगों को तालीम मिलेगी, लोगों को और की सहूलतें मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। 1947 से लेकर 2025 तक क्या ये लक्ष्य मिल गया? तो इसकी वजह यह है कि 1947 में हमने दोनों क्या आजादी हासिल की, काले अंग्रेजों के गुलाम बन गए, कि काले अंग्रेज पाकिस्तान बनते ही पाकिस्तान से काफी दूर है। की शहादत जहाँ के साथ सलूक पाकिस्तान की दौलत हो जाना, और आज तक 4 बार पाकिस्तान में मार चिल्ला लग चुका है और तकरीबन 40-45 साल जागीरदार, बटेरे, सरमायादार डिफरेंट शक्लों में, कभी पीपल्स पार्टी की शक्ल में, कभी मुस्लिम लीग की शक्ल में, मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया उसको 15 से 20 टुकड़ों में डिवाइड किया ताकि ये मजबूत न हो सके। पाकिस्तानी अवाम को तितर बितर किया गया, यहाँ पे नस्ली बुनियादी पर जमातें बनाई गई, आपस में लड़ाते रहे, मारते रहे, अवाम का खून बहता रहा। और ये खून कब तक बहाओगे? मैं आज ये कहना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से जनरल को, आसिफ मुनीर को, बहुत तुमने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर लिया, बहुत तुमने पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ कर लिया। अब कितना खिलवाड़ करोगे? लोगों के घरों से उठाते हो, लोगों को बगैर वारंट के मुठा करते हो, सियासी वर्करों को 2-2 साल 3-3 साल कैद रखते हो, जुल्म करते हो, घरों में फरांसते हो, माँ बहनों की सरों से दुपट्टे उतारते हो। ये अब नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। अब ये आवाम जाग चुकी है और अब हम पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे या आप दर्जनों के नामों से पैन मार के फेंक देंगे। अब आवाम जाग चुकी है, शऊर आ चुका है। अब हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 1947 के कायदे आज़म ने आइन दिया था, के मुताबिक पाकिस्तान चला जाए। जब आइन को हम लोगों ने खिलौना बना दिया है, कभी 26 की तरामीम, कभी 27 की तरामीम, ये कोई खिलौना बना दिया है। जब चाहे आज हर बच्चा, पाकिस्तान का बच्चा मखरूस से मखरूस तर होता जा रहा है हर गुजरते हुए सालों में। तो हम यहाँ पर एक गुजारिश करेंगे, पाकिस्तान को 1947 में जो आइन बना था उसी के मुताबिक चलाया जाए, अपनी मर्जी से न चलाए। जनरल आप चौकीदार हैं, आपका काम चौकीदारी है और पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत बंद की जाए। हमने दहशत करती है, इसके पीछे वर्दी है, दहशत करती है, इसके पीछे वर्दी है। और बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, मेरा यार, मेरा यार, क्या दिन बेशुमार, बेशुमार, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो। मेरा यार, कैदी नंबर 804, मेरा यार, मेरा यार, कैदी नंबर 804, नवाबागी नालंदार, कैदी नंबर 804, नवाबागी नालंदार, कैदी नंबर 804। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, के गद्दारों को एक धक्का और दो, के गद्दारों को एक धक्का और दो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। Yes, good. हेलो, क्या तुम मक्कारों के साथ हो? एब्सोल्युटली नॉट। क्या तुम डाकुओं के साथ हो? Absolutely not. क्या तुम मक्कारों के साथ हो? Absolutely not.
क्या तुम डाकुओं के साथ हो? Absolutely not. क्या तुम मक्कारों के साथ हो? Absolutely not. क्या तुम डाकुओं के साथ हो? Absolutely not. क्या तुम मक्कारों के साथ हो? Absolutely not. क्या तुम डाकुओं के साथ हो? Absolutely not. तो फिर मिल के बोलो जरा, अपनी बारी, अपनी बारी, अपनी बारी, अपनी बारी, अपनी बारी, अपनी बारी, अपनी बारी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हाज़रीन का जो सब यहाँ पे मौजूद हैं और हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए यहाँ खड़े हैं। हमारे बीच में हमारे वेटरन, हमारे बहुत ही करीबी, जिनको हम अपना रहबर मानते हैं, अपना रहनुमा मानते हैं, हमें बहुत गाइड करते हैं। ज़फर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फर भाई, सबकी तालियों में आपने कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करना है। थैंक यू, थैंक यू। जरा ना थोड़ा सा जगह पहले तो जरा जज्बा टेस्ट करते हैं जरा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, इमरान खान, पाकिस्तान। अगर कोई आपको ये कहे कि आपने 14 अगस्त को एहतजाज किया है तो आप मुहिब वतन नहीं है, tell them to shut up. We are as patriot as anybody else. We are citizens of Pakistan. We celebrated Pakistan Day and now we doing a protest to demand release of Imran Khan. Like I said before, you all should be proud کہ آپ اس جدوجہد کا حصہ ہیں جس کا ریوارڈ صرف اللہ میاں دے گا۔ صداقت کا آپ ساتھ دے رہے ہیں اور my message to Janali Tola, I told them before and telling them again, your dirty tricks are not working. We are celebrating Pakistan Day, also carrying Pakistani flags because we are proud Pakistani and also carrying PTI flags. کیوں؟ عمران خان نے PTI ہمارے دلوں میں بٹھا دیا. اسی دل میں پاکستان، عمران خان اور PTI ہے. آپ میری تمام لوگوں سے درخواست ہے اس جدوجہد کا حصہ بنے. کسی شخصی کوئی انڈیویجول کہے کہ جی میرے لیے آئے، آپ لوگ آئیں عمران خان کے لیے آئیں. جب بھی عمران خان بلائے، جب بھی عمران خان کال دے، turn out in big number. We do not want anybody in between us and Imran Khan. جو غدار لیڈر ہیں don't listen to them. جو غدار لوگ ہیں جو ہمیں ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں don't listen to them. There are a lot of speakers, a lot to say. لیکن آپ سب محب وطنوں کو میرا سلام. ایک نعرہ پاکستان کا، اس کے بعد ایک نعرہ کینیڈا کا. یہ ملک ہے، ہم 14 اگست کو we are freely protesting. تو پہلے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، کینیڈا زندہ باد، کینیڈا زندہ باد، عمران خان. زندہ باد. اور overseas Pakistani shortly they are planning a community barbecue for all Pakistanis. We are looking for a place. As soon as it's done, we will have that grand barbecue in honor of Imran Khan. Pakistan. زندہ باد. ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں تھکا دیں گے. نہیں کیا تم لوگ تھک گئے ہو؟ نہیں. ہم آتے رہیں گے. خان صاحب سے ہمیں پیار ہے اور پاکستان سے بھی ہمیں پیار ہے. ہم تھکنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم ان کو تھکا دیں گے اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ابھی میں جس اسپیکر کو بلانے جا رہا ہوں، یہاں سے بہت بڑی پٹیشن بھی انہوں نے اسمبلی میں دی، اس کی آپ پاکستان میں لگی اور جتنے بھی پاکستان میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں بھی
माली तौर पर भी बड़ी इमदाद करते हैं। ही इज वन ऑफ द चैंपियन और वन ऑफ द मोस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है हम में से। खान साहब से सबसे ज्यादा वही पे मैं समझता हूँ प्यार हम भी करते हैं, लेकिन जो इंटेंसिटी उस शख्स के अंदर है शायद हम में नहीं है। तशरीफ लाते हैं ताबिश तौफीक। जिंदाबाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा इंट्रो दिया, लेकिन शायद मेरी मोहब्बत इतनी नहीं है जितनी आप तमाम लोग जो खड़े हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, खवातीन, आप लोग सबकी है। देखिए, इमरान खान साहब को आज 739 दिन, 1 कम 40 दिन हो गए हैं जेल के अंदर। अब आज मुझे ये एहसास होने लगा है कि इस इमरान खान की इस जो जेल है, इसको इमरान खान को जेल में रखने में कहीं ना कहीं हम सबका थोड़ा थोड़ा किरदार है, क्योंकि हमने वो काम ही नहीं किया अभी तक जिससे हम इमरान खान को सही मायनों में उसके जो उसका नजरिया है उसको उजागर कर सके। ना ही हमने इमरान खान को बाहर निकालने में सही मायनों में कोई सही जिद्दोजहद की है। बेशक इसमें कहीं ना कहीं हम सब की कोई ना कोई कोताही, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई गफलत है। ये सवाल आप सब लोगों ने अपने आप से पूछना है कि आपने ऐसा क्या किया है जिससे इमरान खान बाहर आ सकता है। मैंने ऐसा क्या किया है, या मैं और क्या बेहतर कर सकता हूं कि मैं इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बनाने में अपना किरदार अदा कर सकूं। एक बच्चा भी एक किरदार अदा कर सकता है, एक बुजुर्ग भी एक किरदार अदा कर सकता है। इसकी मिसाल हमने इमरान खान ने हमें खुद बता दी कि अकेले एक इंसान ने पूरी उम्मत मुस्लिमा का बोझ उठा रखा है। वो भी एक इंसान है हमारी ही तरह का, कोई हमसे ज्यादा नहीं है, कुछ हमसे कम नहीं है। 2 आंखें, 2 कान, 2 पैर, 2 टांगे, वही दिमाग, वही आंखें, वही हाथ हमारे पास भी हैं। क्यों हम वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे? इसमें सबसे ज्यादा कमी तकवे की है, ईमान की है। हमारा ईमान कहीं ना कहीं डोल जाता है, हमें अल्लाह के ऊपर कहीं ना कहीं हम डर जाते हैं। रिस्क अल्लाह के हाथ में, मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। आज मुझे सुबह एक मैसेज आया कि ताबिश भाई आपके खिलाफ कुछ मैसेजेस फ्लोट कर रहे हैं, आप उनको जवाब दें, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा हमें आपका साथ देने में। मैंने कहा मैं उनको क्या जवाब दूं, मैं क्या जवाब दे सकता हूं? इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। 24 करोड़ अवाम है। कितने लोग बोलते थे इमरान खान के बारे में उल्टा सीधा, इमरान जानी, इमरान नशा करता है, इमरान फलाना है, इमरान ढिमकाना है, घड़ी चोर, घड़ी चोर, घड़ी चोर। क्या हुआ? इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में है। आज उसकी इज्जत पहले के मुकाबले में हजारों गुना बढ़ चुकी है। तो ये तकवा है जो हमें पीछे रख रहा है, ये ईमान की कमी है कहीं ना कहीं जो हमें पीछे रख रही है। और एक चीज जिसकी इमरान खान को बहुत जरूरत है, और वो है हमारी आपस की यकजहती। अभी डोगर साहब ने एक बात करी, इत्तेहाद, ये हमें लड़वाते हैं, अलग अलग सूरतों में लड़वाते हैं, शिया सुन्नी, महाजिर पठान। इमरान खान ने नारा लगाया मेरे पाकिस्तानियों, तो हमें वो यकजहती दिखानी है, हमें दिखाना है कि जो जोड़ के हम काम कर सकते हैं वो अकेले अकेले तन्हा नहीं कर सकते। आप अपने इर्द गिर्द देखें, जो आदमी थोड़ी बहुत भी मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसके बाजू बन जाओ, उसका साथ दो, उसको मजबूत करो। डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, आपने डिवाइड नहीं होना। इमरान के खातिर, पाकिस्तान की खातिर आपस में यकजहती पैदा करें, अपने ईमान को, अपने बच्चों में उस ईमान को पैदा करें जिसके लिए इमरान खान तबलीग कर करके थक चुका है। हमने इमरान की हिम्मत नहीं टूटने देनी, हमने इमरान का वो बाजू बनना है जो नजर नहीं आता मगर उसके चोट बहुत दूर तक पहुंचती है। ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। आप लोगों ने यूनाइट होना है इमरान के लिए, पाकिस्तान के लिए। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।
अब मैं चाहूंगा कि ऑडियंस में से हमारी कोई बहन आए और अपने दिल की भड़ास निकाले। कोई है जिसके दिल भरा पड़ा है? हाँ, आज अब आज अच्छा, अब पहले सबसे अभी ओके, हमारे दरमियान हमारे यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं दो बेटियां हमारी, उनसे गुजारिश करेंगे कि तशरीफ ले आए। Assalamu alaikum everyone, and thank you so much. 78 years ago, Pakistan gained independence from British imperialism. But over the past 3 years, the atrocities that we've seen committed by this fascist military-backed regime have made us wonder whether we were really free. Is this working? This fascist military-backed regime has committed so many atrocities.